एम्बापे एंड विनी कैन प्ले टुगेदर। कल रात स्कोर लाइन थी 3-0। विनी ने पास डाली एम्बापे को, विनी ने भी अपना गोल मारा। ऑन पेपर एकदम परफेक्ट मैच था और मज़ा आया होगा रियल मैड्रिड फैंस को। बट 3-0 की जो स्कोर लाइन है, क्लीन शीट है, वो पूरी स्टोरी नहीं बताती है। जो मैंने मैच देखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मैच शुरू हुआ और वही जो हमने पिछले मैच में देखा था अगेंस्ट ओसासुना, वही बिल्डअप प्ले, स्लो प्ले, पास 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 चल रही है, बॉल पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है। बट धीरे धीरे करके रियल मैड्रिड वर गेटिंग इनटू द गेम। जो पहला मैच था उसमें रियल मैड्रिड ने अराउंड 760 पासिंग करी थी और इस मैच में भी 644। तो ये जो स्टाइल है, हमें ना आदत नहीं है, एटलीस्ट मी बीइंग अ बार्सिलोना फैन, ये मैं रियल मैड्रिड से एक्सपेक्ट नहीं करता। फ्रॉम अ बार्सिलोना फैन पर्सपेक्टिव, रियल मैड्रिड इज अ टीम जो है रूथलेस, जो अपने चांसेस बनाती है, क्रॉसेस डालती है, दे गो फॉर दैट शॉट, कीपर को काम पे डालती है। तो ये वाली रियल मैड्रिड जो एक्स्ट्रा पास डाल रही है, वो परफेक्ट पास के लिए जा रही है। तो जाबी अलोंसो का स्टाइल है ना, वो पेनिट्रेट कर चुका है इन द रियल मैड्रिड मेंटालिटी। तो ये देखना ना, टू मी इज स्लाइटली वियर्ड। 34-35 मिनट्स तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। वेलवर्डे ने अपने शॉट ट्राई किया डी के बाहर से, 2-3 प्लेयर्स ने शॉट ट्राई किया डी के बाहर से, बट ऑफ टारगेट था। तो एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कि गोल क्यों नहीं आ रहा यार। वो एक फ्रस्ट्रेशन है, क्रीप अप हो रही थी। बट फिर एकदम से एट द 36 मिनट मार्क वो मैजिक मोमेंट आ जाता है फ्रॉम आर्डे गुलेर। एंड आई एम श्योर रियल मैड्रिड फैंस वुड बी रियली रियली हैप्पी टू सी दैट। जो आप आर्डे गुलेर से एक्सपेक्ट करते हो, जो एक एक्सपेक्टेशन थी जब उनको खरीदा गया था कि वो आपको क्रिएटिविटी दिखाएंगे, वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस दिखाएंगे, वो उन्होंने आज दिखाई। जब पूरी चीज़ें एकदम स्टेलमेट पे लग रही थी, ऐसा लग रहा था यार कहीं गेम जा ही नहीं रही है, एक ब्रिलियंट बॉल डालते हैं आर्डा गुलर टू किलियन एम्बापे, और किलियन एम्बापे ने एक प्यारी फिनिश करी। वो फिनिश देख के ना मेरे को एम्बापे की जो पीएसजी में वो खेलते थे ना, एकदम वही याद आ गई कि यार एम्बापे ना वही रूथलेस, एकदम आधा चांस दो, वो शॉट मार के अपना फिनिश कर देगा, ऑल गुड। आप लीड ले लेते हो तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, 0-0 पे ना आप काफ़ी अनकंफर्टेबल, फिजिटी, इरिटेटेड हो जाते हो। और फैंस जो होते हैं, अगर आप होम पे खेलो तो आपके फैंस ही आप पे चढ़ने लग जाते हैं, और अवे फैंस तो फुल मज़े करने लग जाते हैं कि आप एक न्यूली प्रमोटेड साइड हो और आप गोल नहीं मार पा रहे। बट वो गोल आ जाता है और रियल मैड्रिड फिर कंफर्टेबल लगने लग जाती है। एक चीज़ जो मैंने मेंशन नहीं करी वो ये है कि विनी ये गेम स्टार्ट नहीं कर रहा था और रोड्रिगो स्टार्ट कर रहा था, एंड इट वाज अ सरप्राइज। अभी तक तो सारी न्यूज़ यही थी कि जो रोड्रिगो है, ही इज़ आउट ऑफ फेवर एट रियल मैड्रिड, उनको शायद से खेलने को नहीं मिलेगा, उनका शायद से फेयरवेल मैच है। बट ऐसा नहीं लग रहा है। ये एक चीज़ जो मेरे को अभी तक समझ आ रही है ना, वो ये है कि मास्टानटुओनो को वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो लेफ्ट फुटेड है, वो शोल्डर ड्रॉप करके रन बनाना, बॉल रखना, उस पोजीशन पे जो जाबी अलोंसो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं मास्टानटुओनो को बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल, बिकॉज ही बीइंग द लेफ्ट फुटेड प्लेयर। तो विनी और रोड्रिगो में से शायद से एक ही खेलेगा, वो जो पोजीशन है वहाँ पे मास्टानटुओनो ही होंगे, जो राइट विंग है। लेफ्ट विंग पे दोनों में से एक खेलेगा। रोड्रिगो को स्टार्ट दिया, रोड्रिगो ने कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, जिस स्टाइल ऑफ प्ले में हम खेल रहे हैं, जाबी अलोंसो खिला रहे हैं, उस स्टाइल में ना काफ़ी मुश्किल होगा कि रोड्रिगो अपनी वो ब्रिलियंस दिखा पाए। बिकॉज रोड्रिगो एज अ स्टाइल जो है ना उनका, वो है कि यार वो काउंटर अटैक पे आपको एकदम आउट ऑफ नोवेयर गोल दे देगा। अगर आप बिल्कुल क्रॉसिंग कर रहे हो, उनको आप चांसेस क्रिएट करके दे रहे हो, तो ही विल प्ले हिज बेस्ट फुटबॉल। तो इसलिए थोड़े लैक लस्टर लगे रोड्रिगो। एंड बाय द 62nd मिनट विनी की इंट्रोडक्शन हो गई थी। विनी आते हैं, अपने चांसेस क्रिएट करने लग जाते हैं, बट अभी भी स्कोर लाइन ना 1-0 थी। उनके एक प्लेयर हैं सिडू, ही वॉज हैविंग हिज बेस्ट गेम, बहुत ही बढ़िया खेले बॉल प्रोग्रेस करने में, बॉल विन करने में। लिटरली ही वॉज देयर जनरल इन द मिडफील्ड, वो फाइट कर रहे थे रियल मैड्रिड प्लेयर्स के साथ कि कुछ अटैक बने। और 81st मिनट में उन्होंने पोस्ट पे भी मारा और स्कोर लाइन ना 1-1 हो जाती। और उस टाइम पे 1-1 हो जाती ना, जो मैं आपको अभी सारी बात बता रहा हूँ उसका कंप्लीट ऑपोजिट बताता। मैं आपको ये बताता कि कैसे रियल मैड्रिड ने बोरिंग प्रिडिक्टेबल फुटबॉल खेला, एंड जो ये स्टाइल है जाबी अलोंसो का बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बट ऐसा नहीं हुआ, रियल ओविएडो के पास और भी चांसेस थे गोल मारने के, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अ टीम दैट हैज़ बीन न्यूली प्रमोटेड, उस हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेले, बट उनका ये भी दिख गया कि वो एक न्यूली प्रमोटेड साइड है, क्योंकि वो अपने चांसेस नहीं ले पाए। रियल मैड्रिड ने अपने चांसेस पे कैपिटलाइज किया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जो जो प्लेयर्स हैं आपके, विनी और एम्बापे, उन दोनों ने कंबाइन किया, उन दोनों ने गोल मारा, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक
सबसे पहले जो सेकंड गोल है उसके बारे में आपको मैं बात करता हूँ। सेकंड गोल भी एकदम डाइंग मोमेंट्स पे आया। अब विनी को बॉल मिलती है क्योंकि एक डिफेंसिव एरर हो जाता है, विनी कुड हैव गॉन फॉर दैट शॉट, वो सेल्फिश हो सकते थे, एम्बापे को वो पास नहीं डाल सकते थे, बट ही डिड द सेंसिबल थिंग, उन्होंने पास डाल दिया एम्बापे को, एम्बापे ने वही अपनी क्लासिक जो हम पीएसजी में देखते आ रहे हैं फिनिश कर दी, 2-0 हो गया। तो एकदम से ना साई ऑफ रिलीफ आ गया कि रियल मैड्रिड ने गोल मार के ना अब मैच खत्म कर देंगे, 3 पॉइंट्स इन द बैग हो जाएगा। अब विनी के लिए क्या है, क्योंकि उनको स्टार्ट नहीं मिली, ही हैज़ टू अर्न हिज स्पॉट इन दिस टीम। तो एक सेंसिबल चीज़ करी उन्होंने, गोल भी मारा, असिस्ट भी प्रोवाइड करी, और यहाँ से प्रॉबेबली ये पास एक सिर्फ एक असिस्ट नहीं थी, प्रॉबेबली दिस कुड बी अ थिंग वेयर विनी इज़ लाइक ओके मैं एम्बापे के लिए खेलूंगा, मैं उसको वो पास डालूंगा, हम दोनों कंबाइन करेंगे फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ रियल मैड्रिड, एंड दैट वाज रियली गुड टू सी। और एंड में डाइंग मोमेंट्स में 90+2-3 मिनट्स में विनी का भी गोल आ जाता है। तो ऑन पेपर एकदम ही बढ़िया स्टार्ट थी रियल मैड्रिड की, 3 पॉइंट्स मिल गए, बट कुछ कुछ कंसर्न्स थे जो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरा पहला कंसर्न है ना विद दिस रियल मैड्रिड साइड, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और प्रिडिक्टेबल फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी टीम्स को पता है अगर उन्होंने अपनी 2 डिफेंस की लाइन बना ली, समबडी लाइक एथलेटिको मैड्रिड या कोई भी एक ऐसी टीम, खेटाफे टाइप टीम जिनको डीप बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिर्फ काउंटर पे खेल रही है, उन टीम्स के साथ ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो टीम्स अपने चांसेस ले लें। रियल ओविडो ले लो या ओसासुना ले लो, अगर इन दोनों टीम्स ने अपने चांसेस अवेल कर लिए होते, स्पेशली ये रियल ओविडो के पास 2 क्लियर कट चांसेस थे जहाँ पे वो गोल मार सकते था, अगर वो बॉल अंदर चली जाती स्कोर लाइन काफ़ी डिफरेंट होती एंड हम ना बिल्कुल ही अलग ही तरीके से मैच को देख रहे होते। तो एक कंसर्न ये है कि रियल मैड्रिड ना काफ़ी बोरिंग वाला फुटबॉल खेल रही है, अभी तक तो ये स्टाइल चल रहा है, ऑल गुड, 2 मैचेस ही हुए हैं, ज़्यादा मैं जज नहीं करूँगा, बट जब आपको टीम्स मिल जाएगी लाइक बार्सिलोना इन ला लीगा, लाइक एथलेटिको मैड्रिड, टीम्स लाइक विलेरियल, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ, रियल सोसिएडाड, जो आप पे अटैक करती है, अपने चांसेस अवेल करती है, उन सारी टीम्स के साथ रियल मैड्रिड कैसे खेलेंगी? क्या वो अपनी अप्रोच चेंज कर देंगे बिकॉज उस मैचेस में उनके पास ज़्यादा पोजीशन नहीं होगी? दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, क्योंकि जाबी अलोंसो एज यू नो काफ़ी फ्लेक्सिबल फुटबॉल खेलते हैं, तो ये चीज़ मेरे को देखनी है। अभी मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज बिगर मोमेंट्स या बिगर गेम्स जहाँ पे रियल मैड्रिड थोड़ी और ज़्यादा टेस्ट हो सकती है। और जो मेरा दूसरा कंसर्न है ना वो ये है कि हाउ विल रियल मैड्रिड प्ले अगेंस्ट दोज बिगर ओपोनेंट्स इन द चैंपियंस लीग? अभी तक ऑब्वियसली डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलते हैं वो चैंपियंस लीग में, वो किसी को नहीं छोड़ते, ब्रिंग एनी टीम, हमने सालों साल वो देखा हुआ। बट ये वाला जो स्टाइल है इसमें जैसे 1-0 की उनके पास लीड है और 1-0 ख़त्म कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई इंग्लिश टीम मिल जाती है, कोई जर्मन टीम मिल गई, कोई टफर ओपोनेंट्स मिल गए एज अ टीम जो आपको बिल्कुल प्रेस करके रखती है, शुरुआत में 2-3 गोल मार जाती है, जब रियल मैड्रिड ट्रेल करेगी उस मैच में कैसा रिएक्ट करेगी? बिकॉज अगर आप यही स्टाइल ऑफ प्ले रखोगे, इसी स्लो प्रोग्रेसिव स्टाइल में जाओगे, तो मैं एज अ बार्सिलोना फैन बता रहा हूँ काफ़ी सफ़र करती हैं टीम्स, क्योंकि अगर आपकी वो परफेक्ट पास नहीं आई, अगर आपने वो ढंग से प्रोग्रेस नहीं किया, तो वहाँ पे दूसरी टीम ने अगर आप पे सेकंड या थर्ड गोल मार दिया, बिल्कुल ही आपकी टीम फिजल आउट हो जाती है, आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाती है। तो इस साल तो नहीं, 2025 में नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रियल मैड्रिड आराम से क्वालिफाई कर जाएगी जो हमारे लीग फेज होता है चैंपियंस लीग का, बट जैसे वो नॉकआउट स्टेज में आएगी और उनको थोड़े टफर ओपोनेंट्स मिलेंगे, तब कैसा रिएक्ट करेगी? ऑब्वियसली दिस टीम इज़ अ टीम इन प्रोग्रेस, जाबी अलोंसो एक नए कोच हैं, देखने वाली चीज़ होगी कि वो कैसे खेलेंगे, अपना स्टाइल चेंज करेंगे नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट तो मैं उनसे ये करता हूँ कि वो करेंगे, एक इंटेलिजेंट मैनेजर हैं, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो स्टबनेस दिखाएंगे और सेम तरीके से खेलते रहेंगे। जो स्पेनिश नेशनल टीम में गलती करी थी कि इतने साल सेम स्टाइल से खेलते रहे और इवेंचुअली दे हैड टू गिव अप दैट स्टाइल, ये नहीं कर रहा एक्सपेक्ट मैं जाबी अलोंसो से। बट अ विन इज़ अ विन, 3 पॉइंट्स हो गए हैं, 2 मैच जीत लिए हैं, अभी तक तो चीज़ें सब बढ़िया हैं। क्लब वर्ल्ड कप की तरह ना हो, एक ओपोनेंट आया मुश्किल और सारी कहानी उनकी ढह गई। एथलेटिको मैड्रिड के साथ उनका काफ़ी जल्द मैच होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 26 सितंबर को वो खेल रहे हैं, तो उस गेम पे तो मैं नज़र रखने वाला हूँ। अभी उनका नेक्स्ट गेम है अगेंस्ट मायोरका, होम पे है। मायोरका को भी मैं ज़्यादा हाईली रेट नहीं करूँगा, 3-0 अभी बार्सिलोना से आ रहे, उस मैच में भी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल, क्योंकि मायोरका बैठ जाएगी अपनी। बट ये एथलेटिको वाली गेम और एल क्लासिको मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखूंगा। रियल मैड्रिड को इस साल मैं कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जाबी अलोंसो कैसा फुटबॉल खेलते हैं। आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ जाबी अलोंसो, लिवरपूल में मैंने उनको देखा था, देन ऑब्वियसली फॉर रियल मैड्रिड, एंड
वॉट एवर ही डिड फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। यार आप मजाक मजाक में 2 यूरोज और 1 वर्ल्ड कप नहीं जीतते हो, यू आर डूइंग समथिंग राइट, और वही स्टाइल वो इस रियल मैड्रिड को देना चाहते हैं। सो आई एम वेरी क्यूरियस, वेरी एक्साइटेड अबाउट कि जो जावी अलोंसो है विनी एम्बापे को कैसे खिलाने वाले हैं। ये जो अपना नया स्टाइल है रियल मैड्रिड के बिल्कुल रोल जो रिवर्स हो चुके हैं उस स्टाइल में वो कैसे खेलने वाले हैं। आपको गेम कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को तो थोड़ी बोरिंग लगी, बट जो रिजल्ट्स हैं वो स्क्वीज आउट हो रहे हैं तब तक सब बढ़िया है यार। हमने एथलेटिको मैड्रिड को इतने साल देख लिया है सब करते हुए, तो वाई कांट रियल मैड्रिड ऑल्सो डू दैट। नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, एडियोस।